अभिजीत दीपके का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, दी सरकार बदलने की चेतावनी, शुरू होगा छात्र आंदोलन। जी हाँ, क्या अमित शाह और नितिन गडकरी के बाद अब पीएम मोदी की भी कुर्सी खतरे में है? क्या जंतर मंतर में फिर शुरू हो गया है बड़ा आंदोलन? क्या अभिजीत दीपके के बयान ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है? आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर पूरा मामला क्या है, किस तरह सरकार बैकफुट पर आ गई है और अब जंतर मंतर में क्या तस्वीरें सामने आ रही है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि अभिजीत दीपके ने क्या दावा किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की वजह क्या रही और विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या रही और क्या ये आंदोलन आगे और बड़ा रूप ले सकता है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियल और आप देख रहे हैं पीआरबी। रिपोर्ट शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। पहली हेडलाइन है, छात्रों की आवाज दबाई गई तो युवा सरकार बदलने की ताकत भी रखते हैं, बोले सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके। वहीं दूसरी हेडलाइन आपकी स्क्रीन पर है, हम सरकार भी बदल सकते हैं, अभिजीत दीपके ने कहा, प्रधान के इस्तीफे से संतुष्ट नहीं। देखिए, एक तरफ छात्र आंदोलन की चर्चा है तो दूसरी ही तरफ सरकार पर लगातार दबाव बढ़ाने की बात भी हो रही है और अब एक ऐसा दावा किया गया है जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कहा जा रहा है कि आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अभिजीत दीपके ने साफ शब्दों में कहा कि अगर सरकार ने छात्रों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो छात्र सरकार बदलने की ताकत भी रखती है। इधर विपक्ष भी लगातार सरकार को हमलावर दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी लगातार सोशल मीडिया पर और संसद के जरिए सरकार को घेर रहे हैं। आने वाले दिनों में देश एक और बड़े छात्र आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है। क्या सरकार बातचीत का रास्ता चुनेगी या टकराव और बढ़ सकता है? दोस्तों, दिल्ली में छात्र आंदोलन को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। हाल ही में आंदोलन से जुड़े चेहरे अभिजीत दीपके का एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा कि अगर सरकार छात्रों की मांगों को गंभीरता से नहीं लेती तो छात्र सरकार बदलने की ताकत भी रखते हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस भी शुरू हो गई है। दरअसल पिछले कुछ समय से विभिन्न परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर छात्रों के बीच असंतोष देखने को मिला है। पेपर लीक, भर्ती में देरी और परीक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों पर कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। जंतर मंतर में सभी को पता है कि क्या कुछ हुआ था और आंदोलन इसी शर्त पर वापस लिया गया था कि सरकार छात्रों की मांगे मान लेगी। इसी आंदोलन के दौरान अभिजीत दीपके और उनके समर्थकों ने लगातार सरकार से कई मांगे भी रखी थी। रिपोर्टरों के अनुसार उनका कहना यह है कि केवल एक व्यक्ति को हटाने से समस्या खत्म नहीं हो जाती है, बल्कि पूरी व्यवस्था में सुधार लाना जरूरी होता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि आंदोलन में शामिल कुछ छात्रों पर कार्रवाई की जा रही है, उन्हें उनसे पूछताछ या पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित पक्षों के अलग अलग दावे भी सामने आए हैं। पहले आप जरा ये वीडियो देखिए, इसमें अभिजीत दीपके क्या कुछ कह रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं देख रहा हूँ कई सारे स्टेट्स में पुलिस जो है वो स्टूडेंट्स को हैरेस कर रही है, परेशान कर रही है। गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को डराना धमकाना बंद कर दे। अगर वो इसी तरह पुलिस के द्वारा स्टूडेंट्स को डराएगी, धमकाएगी, डिटेन की धमकियां देगी, अरेस्ट की धमकियां देगी तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेगी। वी विल प्रोटेस्ट अगेन इफ यू कीप हैरेसिंग द स्टूडेंट्स। स्टॉप हैरेसिंग द स्टूडेंट्स। सुना आपने, उनका कहना है कि छात्र अपराधी नहीं है बल्कि देश का भविष्य है। यदि छात्रों के साथ कठोर व्यवहार जारी रहा तो आंदोलन फिर से शुरू किया जा सकता है। यही से उनका ये बयान चर्चा में आया जिसमें उन्होंने कहा कि छात्र सरकार बदलने की भी ताकत रखते हैं। अब इस बयान को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। विपक्ष के कई नेताओं ने छात्र आंदोलनों का समर्थन किया है और सरकार से पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की भी मांग की है। देखिए, अभिजीत के इस बयान के बाद आप ये तस्वीरें देखिए, ये जंतर मंतर की है। आप देख सकते हैं कि किस तरह सरकार ने बैरिकेडिंग कर दी है और उन पर वेल्डिंग भी करवाई जा रही है। क्या सरकार को डर है कि छात्र बड़ा आंदोलन कर सकते हैं और इसी तरह सरकार बैकफुट पर आती नजर भी आ रही है? तो क्या ये उसी की तैयारी हो रही है? अब इसी क्रम में राहुल गांधी भी लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। उनका ये ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने साफ लिखा,
पीएम मोदी और अमित शाह, आप जेनजी को डरा धमकाकर चुप नहीं करा सकते हैं। पहले आपने उन पे डंडे बरसाए, अब आप उन पे एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करवा रहे हैं। आप भारत का अतीत है, भारत के भविष्य के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इसे लेकर सावधान रहिए। वहीं सरकार और उसके समर्थकों का कहना है कि परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कानून और प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं। यानी एक तरफ आंदोलनकारी व्यवस्था में बड़े बदलाव की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ही तरफ सरकार ये दावा कर रही है कि सुधार की प्रक्रिया जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केवल सख्त कानून बना देने से पेपर लीक जैसी घटनाएं रुक जाएंगी? देखिए, आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि ये केवल दोषियों को सजा देना काफी नहीं है, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे पेपर लीक होने की संभावना ही खत्म हो जाए। यही मुद्दा अब बहस का केंद्र बन चुका है। अगर आने वाले दिनों में सरकार और छात्र संगठनों के बीच बातचीत होती है तो स्थिति सामान्य हो सकती है, लेकिन अगर दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर कायम रहते हैं तो विरोध प्रदर्शन दोबारा तेज होने की संभावनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि लोकतंत्र में किसी भी आंदोलन या राजनीतिक बयान का असर आखिरकार जनता, कानून और चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से ही तय होता है। इसलिए फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार छात्रों की मांगों पर क्या रुख अपनाती है, विपक्ष इस मुद्दे को किस तरह आगे बढ़ाता है और आंदोलनकारी अपनी अगली रणनीति क्या तय करती है। अब सवाल मेरा आपसे है कि आपको क्या लगता है कि छात्रों की मांगों पर सरकार को और गंभीरता से विचार करना चाहिए, या सरकार द्वारा उठाए जा रहे जो कदम है वो सही भी है या नहीं? आपको जो भी लगता है अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।